हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं 2021 एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन जो कि टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो देर न करते हुए सवाल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। सवाल दिया हुआ है, जब x को 19, 28, 55 और 91 से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त समानुपात में होती है, प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, x का मान ज्ञात करें। तो 19, 28, 55, 19/28 माइनस x घटाना है बराबर 55, 91, 55, 91 माइनस एक्स। तो एक तो मेथड हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंथी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई न करते हुए हम करते हैं इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये 28 में से 19 जाएगा तो यानी कि 9। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11 में से 5 गया तो 6 और 8 में से 5 गया तो 3। तो इन दोनों का अंतर 36 आता है यहाँ और इन दोनों का अंतर 18 आता, यानी कि 9 आता है। अब क्या करना हमें, ये 36 बनाने के लिए, ये 36 दिया हुआ है तो यहाँ भी हम बराबर करने के लिए तो हम ये 4 से गुणा कर देते हैं। तो 9 चौके 36 और ये 36, दोनों के बीच का अंतर 36 36 हो गया। तो हमें क्या करना है कि 4 का गुणा 19 से करेंगे, 19 चौके 76 होता है और माइनस 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4x बराबर 55 माइनस x। अब ये 4x है और ये नेगेटिव का x है तो नेगेटिव का 3x बराबर 76 में से 55 जाएगा तो 1 और 2 21 नेगेटिव का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 का भाग देंगे 7 बार तो x बराबर जो आया आपका 7। अब इसमें पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान यानी कि 7 होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, a और b दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो a और b का अनुपात 2:3 हो जाता है। a और b का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या दी हुई है a और b, तो a और b दो संख्या दी हुई है तो 5:8, 5:8 a और b में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है और 5 जोड़ने पे तो a और b का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है। तो हमको इसको क्रॉस मेथड से करते हैं। एक तो कर सकते हैं हम 5x बटे में 8x x मान के कर सकते हैं, लेकिन इसको हम यानी कि क्रॉस मेथड से करेंगे। तो क्रॉस मेथड से करेंगे तो 5 प्लस करना है इसमें और 5 प्लस इसमें करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 3 15 यानी कि 1, 5 3 15, 8 दूनी 16, 16 में से 15 जाएगा तो यानी 1 लिया मैंने। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 से करना है और 3 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो यानी कि 5, यानी 1 की यूनिट 5 दी हुई है। अब इसमें बोला क्या है कि a और b का योगफल, यानी a और b का योगफल, तो ये 8 5 13 होता है, इसमें 13 का गुणा कर देंगे तो 13 पंजे 65, तो इसका करेक्ट आंसर 65 हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल,
दिया हुआ है अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। तो अतुल कोई यानी कि दुकान पे जाता है और ब्रेड खरीदता है, तो वो उसको यानी कि 20 रुपए के ब्रेड खरीदता है वो, तो सीपी यानी कि 20 हो गया और देता दुकानदार को वो 100 रुपए है। तो 100 में से 100 रुपए उसने दिए, 20 रुपए के उसने ब्रेड खरीदे, तो 100 में से 20 जाएगा तो यानी कि 80, क्या रहा 80। इसमें दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1, तो इनका सबसे पहले हमें गुणा करना है, क्योंकि ये रुपए दे के ये सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 10 एकम 10, ये अनुपात बन गया। अब धन देता है इन सिक्कों का अनुपात, तो और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य के, तो 100 रुपए देता है, तो ये इसके बराबर हो गया यानी कि 80 हो गया। अब ये 80 हो गया तो 20 और 10 20 और 30 और ये 40, तो इनको मैं x मान लेता हूं, तो 10x प्लस 20x प्लस 10x बराबर 80, तो ये हो गया 40x। तो 40x बराबर 80 हो गया। 40 से इसको काटेंगे तो 2, x बराबर 2 आ गया। अब इसमें बोला क्या है कि दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है, तो 5 रुपए के सिक्के ये दे रखा है, तो सिक्के जब देता है तो इसकी यूनिट पूछे तो सिक्कों की संख्या ये दे रखी है, ये रुपए हैं और ये सिक्के हैं, तो सिक्कों की जो संख्या दे रखी है वो 4, तो 4 दूनी 8, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया हुआ है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो माँ यानी कि माँ और बेटी, तो ये तो माँ हो गई और ये बेटी हो गई, और माँ बेटी का अनुपात दिया हुआ है 7:1। माँ का 7 है, बेटी का 1 है। 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। 5 वर्ष हम इसको 7x बटे में यानी 7x बटे 1x बराबर, यानी कि इसमें +5 जोड़ के कर भी सकते हैं, यानी x बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोल रखा है 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर देखते हैं, पहले इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। तो 4 का और 1 का अंतर जो दिया हुआ है वो 3 है और इसमें बनता है 6। अब ये 6 दिया हुआ है और ये 3 है, तो यहां 6 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा 6 बन जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या करते हैं, ये 7:1, 4 दूनी 8 और 2, ये अनुपात रहा। अब इधर से देखेंगे तो 6 का अंतर और इधर से देखेंगे तो 6 का अंतर, यानी बराबर है। और इधर से देखते हैं तो 1 का अंतर और इसका देखते हैं तो 1 का अंतर, तो
तो एक की यूनिट दे रखी है 5, यानी एक की यूनिट 5 दी हुई है, और पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु 7 और 1, इन दोनों का अंतर यानी कि 7 में से 1 जाएगा तो 6, इन दोनों का अंतर 6 है, तो 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30। क्लियर है? अगर ये पूछ लेता कि बेटी का तो या 6 हो जाता, और पूछ लेता कि यानी कि माँ का तो 7 छंगे 42 हो जाता, लेकिन इसने अंतर पूछा है तो अंतर हमने ये कर दिया। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल दिया हुआ है हृदय नाम दिया हुआ है इसमें। हृदय अपना गुल्लक खोलती है और उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के 10:5, 2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो हृदय अपना कोई गुल्लक खोलती है तो 1 रुपये, 2 रुपये, तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और ये आपका 10 रुपये। अब ये तो रुपयों की संख्या है। अब इसमें मूल्य वर्ग के सिक्के तो 10, 5, 2 और ये 1, तो ये तो रुपये हैं आपके और ये सिक्के हैं। अब इसने बोला है कि सिक्के के अनुपात में मिले। कुल 72 सिक्के हैं, यानी इन टोटल जोड़ने पे 72 आता है। तो मैं x मान लूं या ना मानूं कोई दिक्कत नहीं है। तो 10, 5, 15 मैं इनको ऐड कर रहा हूं। 10, 5, 15 और 2 17, 10, 5, 15 और 2 17 और 1 18। मानने को मैं यहाँ x लिख सकता हूं, न लिखूं तो कोई 18 की यूनिट कितनी दे रखी है 72, तो 18 चौके 72, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 1 की यूनिट कितनी आ गई 4 यूनिट आ गई, 4 यूनिट आ गई। इसने बोला है कि सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि रुपयों में ज्ञात कीजिए, यानी कि अब इन दोनों का गुणा तो कितना आएगा 10, इन दोनों का गुणा 10, इन दोनों का गुणा 10, इन दोनों का गुणा 10। अब 10 10 आया है तो सभी में 4 4 का गुणा कर दो, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे और इसमें 4 का गुणा करेंगे, तो कितना आ गया 40 + 40 + 40 + 40, तो ये 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यानी कि 160 रुपयों में उसके कितने हो गए 160 हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। और ये आपके 2021 CGL के लिए क्वेश्चन है। गुड बाय, जय हिंद।